हम जितनी कठिनाइयाँ दूसरों के लिए बढ़ाएंगे उतनी कठिनाइयाँ हमारे लिए बढ़ती जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इसी नई सोच विचारों के साथ आज आपके बीच में हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये चाहे क्लास 10th हो या क्लास 11th हो, सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम कैसे लिखें, मतलब कितने सरल भाषा में लिखें और कितनी जल्दी से हमारा हो जाए। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है जितने नंबर का जीवन परिचय पूछा रहेगा उतना नंबर आपको कन्फर्म है मिलेगा। तो इसी नई सोच विचारों के साथ आइए हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि किस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक। देखिए, ऐसा भी होता है कि उसमें अगर पूछ लेता है बहुविकल्पी में कि छायावाद के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, इसीलिए मैं आपको एक लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक, छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सोही साहू नाम वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। माता के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ा। यहाँ पे हमने इसको 2 बार लिख दिया है। घर पर ही उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अर्थात इनकी जब इनके माता पिता का देहावसान हो गया तो ये कहीं और नहीं जा सके और ये घर पर ही क्या किए, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी मतलब इत्यादि भाषाओं का क्या किए, गहन अध्ययन किए। और बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ के? बनारस के क्वींस कॉलेज से लगभग मैं जितना मतलब अधिकतर पढ़ता हूँ तो सभी जो भी लेखक एवं कविगण हैं वहाँ पर उनका मतलब पढ़ाई जरूर हुआ है। ठीक है। आइए, मतलब कौन से कॉलेज? बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त किया। इन्होंने मात्र कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किया? 8वीं तक। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद, किस रचना पर? कामायनी पर मंगला प्रसाद परितोषक से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद परितोषक से सम्मानित किया गया। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को जीवटता के साथ झेलते हुए यह युग श्रेष्ठा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में पूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर 1937 को अस्त हो गया। काशी में निष्प्राण हो गया। काशी में कहाँ पे हो गया? निष्प्राण। अर्थात इनका जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मात्र 15 नवंबर, लगभग 37 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को, मतलब इनका मतलब ज़्यादा नहीं जिए थे एवं मतलब 1937 ईस्वी में इनका क्या हो गया? ये काशी में निष्प्राण हो गए। देखिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बस यही पूछा जाता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किसी एक कृति पर प्रकाश डालिए या रचना कीजिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ कितना कृति लिखना है? एक प्रमुख रचना लिखना है जो मतलब उनके लिए या तो उनके लाइफ में एक बढ़िया मोड़ लाए या चाहे जो हो, तो उनके प्रमुख रचना का आपका नाम लिखना है। तो उनका जो प्रमुख रचना है कामायनी पर उन्होंने क्या मिला था? मंगला परितोषक से सम्मानित किया गया था उनके कामायनी रचना पर। ठीक उसी प्रकार हम उनके इस कृति में लिख सकते हैं कि इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि क्या है? कामायनी। अब इनका साहित्य में योगदान देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट बनाया हूँ। साहित्य में योगदान इनका क्या है? प्रसाद जी भाव और कला की अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी का युगांतरी परिवर्तन है। मतलब सभी, चाहे भाव, कला, अनुभूति, अभिव्यक्ति चाहे भी जो हो, इनका सभी क्षेत्रों में क्या है? परिवर्तन है।
अलग अलग चेंजेस आए हैं। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूं कि मैंने किस प्रकार एकदम शॉर्ट में लिखा है। तो आपको भी ठीक इसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और आपको मैं इस लाइन में दे दिया हूं कि ये कौन से कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के किन्हीं 4 कवियों का नाम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लास 12th में जो भी हमारे दोस्त बंधु हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।